हेलो एवरीवन। एसएसटी का 1 मार्क्स का जो सवाल आया था ऑब्जेक्टिव, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज हम चलाएंगे अभी, तो जिससे सभी को मैक्सिमम फायदा हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन व्हाई गांधी जी अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ दिसंबर 1931। सॉरी। तो ये कह रहा है कि आप महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों ज्वाइन की थी। तो डायरेक्ट आंसर पे हम बतलाते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वैसे। द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931। तो आंसर आपका ये जाएगा। दिमाग नहीं लगाना कि क्या क्या था सो, बट इस पे भी डिस्कस है, लेकिन थोड़ा आज लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है अभी, सेकंड वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2006। आप देख पा रहे होंगे, सेकंड है ये। 2006 की बात है ये। फ्लड अकर्ड इन द स्टेट। कौन सा स्टेट में फ्लड आया था। तो बात करेंगे फ्लड की। फ्लड किस में आया था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका केरला, या फिर महाराष्ट्र। तो ये चार स्टेट 2006 में क्या हुआ था, बाढ़ आने की वजह से डैम फुल हो चुका था, जिसकी वजह से उसे खोलना पड़ा। तो ये बाढ़ ज्यादा भयानक आ गई थी, इसीलिए आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट है, ये टेबल पहले देखिए आप। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी दो सवाल पूछा गया इस पे, और एचडीआई है, और ये कंट्री का नेम है, इसी पे बेस्ड रहेगा। और इस तरह से दिया हुआ डाटा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो क्वेश्चन पे देखेंगे हम। पूछा है क्वेश्चन, एज पर द डाटा, डाटा जो गिवन दिया गया है, विच कंट्री हैज एचडीआई रैंक क्लोज टू इंडिया, आल्सो द बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, दो सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा कंट्री का एचडीआई रैंक क्लोज है, इंडिया के करीब है, और आल्सो हैज बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साथ ही साथ ये भी बताइए कि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका। आप देख पा रहे होंगे, इंडिया है, ये इंडिया है। और इंडिया का है लाइफ, ये था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, और ये है आपका एचडीआई है। तो इंडिया का रैंक है एचडीआई 130, और 130 के करीब हम देख पा रहे हैं, तो ये 73 ऊपर का हो गया, जो श्रीलंका है। और ये आपका दिखा रहा है 134, तो बांग्लादेश करीब है, बांग्लादेश काफी पास है। तो एक तो आंसर हो गया, एचडीआई रैंक मिल गया दोनों करीब। लेकिन बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो आप देखेंगे इंडिया का व्यक्ति अगर आने 69.7 ईयर एबव, लगभग मान लेते हैं 70 सालों तक हमारे देश के व्यक्ति जिंदा रहते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरा लाइफ में कितने साल तक एवरेज जीवित रहता है, उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। बांग्लादेश में कितने रहते हैं, बांग्लादेश में 72.6, इंडिया से बेहतर है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट। पूछा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल एग्जाम में भी। Which of the following option represent the possibilities reality of the production of sugar, cane, tea और रबर इन इंडिया। इसमें से कौन सा है जो पॉसिबिलिटी बताता है और रियलिटी है, जो प्रोडक्शन के लिए शुगर केन रबर इंडिया में है, मतलब रियलिटी है, सच्चाई। कहता है दे आर ग्राउंड इन लार्ज एरियाज कवर द लैंड ट्रैक ऑफ लैंड। क्या ये जो क्रॉप्स है, टी हो गए, शुगर केन हो गए, रबर हो गया, क्या ये एरिया को ज्यादा कवर करते हैं, बिल्कुल कवर करते हैं ये। बिल्कुल बहुत ज्यादा एरिया एरिया में रहता है ये। सेकंड हो गया, देयर प्रोडक्शन जनरली हैज एन इंटरेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री। हाँ, ये प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि ये इंटरफेस इंटरफेस करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को।
दोनों को इंटरफेस करते हैं। ये इंटरफेस का मतलब वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होता है अगर ये सब होते हैं तो। नेक्स्ट हो गया, कल्टीवेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, जब इंटेंसिव इनपुट एंड माइग्रेंट लेबर्स, जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, क्या उसके लिए ये कैपिटल इंटेंसिव का काम करता है? मतलब कैपिटल, आप देखते होंगे कभी कभी पर डे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसके लिए ये पूंजी बनाने का मतलब उसके पास ये कैपिटल इंटेंसिव मतलब पैसा जमा करने के लिए काम करते हैं। और कहता है नेक्स्ट फोर्थ, इट इज प्रैक्टिस टू एरियाज हाई प्रोडक्शन प्रेशर ऑफ लैंड। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हाई प्रेशर रहता है जमीनों के सब। तो ये आंसर नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएगा। तो आंसर 1 2 4, अच्छा हाँ 3, यही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, पावर जहाँ पे डिवाइड करने की बात आ गई कंट्री अथॉरिटी के बीच और वेरियस कंस्टिट्यूएंट के बीच, तो वो एक ही है, वो है फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग, पावर शेयरिंग, स्टेटमेंट पढ़ना है, पावर शेयरिंग के बारे में बताना है। बेल्जियम एंड क्लोज, बेल्जियम एंड चूज द करेक्ट, इसके बारे में कह रहा है कि पावर शेयरिंग के बारे में बताइए, बेल्जियम के बारे में बेसिकली बताइए, पावर शेयरिंग से रिलेटेड है सवाल। कहता है ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, हाँ ब्रसल्स में अलग सरकारें थी विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बराबर था। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है यहाँ पीपल मेंबर कितने लोग थे वहाँ पे, क्या सब, जैसे कहने का मतलब फ्रेंच के लोग, आपका डच लोग थे जो स्पीकिंग भाषा थे, बट सब इक्वल थे सब, हाँ बिल्कुल सही है। सरकारें अलग थी लेकिन इक्वल थे, चला रहे थे। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल में जो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स थी वहां पे क्या कहता है, इक्वल था, बिल्कुल सही था। कौन कौन? फ्रेंच और डच के लोग। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंग टू द वन लैंग्वेज, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी किसको बोलते हैं? जिससे एक ही धर्म के लोग, एक ही भाषा के लोग को कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इलेक्टेड बाय द पीपल, हाँ ये सब इलेक्टेड होते थे पीपल के द्वारा और बिलोंग टू द वन लैंग्वेज, ये होते थे। कहते सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन बेल्जियम, नहीं, भाषा जिसकी ज्यादा है उसके आधार पे मेजोरिटेरियन नहीं हुई थी। ये तीनों सत्य हैं, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। रीजन कह रहा है कि डिक्टेटरशिप इज अ बेटर देन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप जो है क्या सरकार से बेहतर है? डिक्टेटरशिप दैट मीन्स हिटलर। तो नेक्स्ट कहता है ये कथन हो गया, मतलब कोई बोल दिया, कहने का ये कह दिया, उसका रीजन पूछ रहा है। डेमोक्रेसी देखिए, ये क्या क्या पूछ रहा है और आंसर कुछ और दे रहा है। डेमोक्रेसी इज लेजिटमेट अकाउंटेबल, लेजिटमेट होती है, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रॉम्प्ट होती है, और साथ ही एमंग सिटीजन्स के बीच में इनहेंस द इक्वालिटी। हाँ ये सत्य है, ये सब होती है, लेकिन ये बोला गलत है, इसलिए आंसर हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब ये गलत है तो ऑटोमेटिक हमको देखना है कि आंसर में फर्स्ट कौन है गलत। कहता है कि ये इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, बस आंसर हो गया। तो आंसर वहां पढ़ के करना है आपको, ऐसा नहीं कि दोस्त मार रहे हैं ये तो हम भी लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट हो गया, राम हु इज पोर्ट मैन्युफैक्चर, राम कोई होगा, बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन दिया हुआ, राम है जो कोई मैन्युफैक्चर करता पोर्ट, घड़े को मैन्युफैक्चर करता है। वेन टू सेल पोर्ट इन द मार्केट, वो चाहता है कि मार्केट में हम अपने पोर्ट को सेल करें एंड बाय करें वहां से चावल, मतलब घर में खाने के लिए चाहिए उसे। राम विल फर्स्ट एक्सचेंज द पोर्ट, राम जो था वो एक्सचेंज किया पोर्ट को, एंड दैट ही हैज प्रोड्यूस मनी, राम विल फर्स्ट एक्सचेंज पोर्ट दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी, बेसिकली वो एक्सचेंज के माध्यम से और पैसे कमाना चाह रहा था। एंड देन द मनी ऑफ फॉर राइस, और उस मनी से वो क्या करता, पैसे से क्या करता, चावल खरीदता। ही वुड हैव टू लुक फॉर राइस ग्रोइंग फार्मर,
उसे दिखाई पड़ता है कि एक राइस ग्रोइंग फार्मर, जो किसान हुआ कोई और ग्रो कर रहा था वो, who not only want to sell rice, वो सिर्फ राइस को ही नहीं सेल कर रहा था बट ऑल्सो वांट टू बाय अ पोर्ट, और वो भी चाह रहा था कि हम क्या खरीदें, पोर्ट को ही एक्सचेंज करें। कहता पोर्ट इन एक्सचेंज, दैट इज बोथ पार्टीज, दोनों जब मिल गया एक जगह, हैव एग्री टू सेल टू बाय, एक से बेचने को दूसरा खरीदने को तैयार हो गए, जिसको कमोडिटीज को, इन द गिवन स्टेटमेंट इस सिचुएशन मेथड, इसका क्या कहलाता है, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया, इन विच न्यू ईयर द लॉ वेयर मेड रसिया गिवन मोर पावरफुल प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट के लिए रूल बनाया गया था रसिया में, कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपको 2005 में। अभी व्लादिमीर पुतिन है, उस समय से ज्यादा पावरफुल दिया गया प्रेसिडेंट को। रसिया का प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, तो उसे 2005 में बनाया गया था ये नियम। इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करें और बताएं कि ये क्या है। तो सभी लोग को याद आ गया होगा, फ्रेडरिक सर्व्यू का डिजाइन किया हुआ ये मैप है, सॉरी मैप नहीं, ये पिक्चर है, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। आज हम यहीं पर रखेंगे, बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे, और थैंक यू।